कहते हैं आप हमको ऐसी चीज बताइए जिसको सुनने के बाद कैसा भी मनुष्य हो वो शिव की भक्ति करने लगे। मैया आप देखिएगा ना, नारायण भगवान की सब लोग पूजा करते हैं, नारायण भगवान कृष्ण राम जी की सब पूजा करते हैं। आज तक कभी सुना कोई असुर भगवान नारायण की पूजा कर रहा है? सुना है क्या आज तक? ये असुर ने भगवान नारायण की पूजा करी, राम जी की, शिव जी की पूजा करी? नहीं। भगवान राम कृष्ण नारायण की पूजा असुर नहीं करते, लेकिन एक देवता की पूजा करते हैं असुर। कौन से? शंकर भगवान। सुना होगा तारकासुर शिव की आराधना कर रहा, बाणासुर शिव की आराधना कर रहा, गजासुर शिव की आराधना कर रहा, भस्मासुर शिव की आराधना कर रहा, शंखचूड़ शिव की आराधना कर रहे, सब शिव की आराधना कर रहे, सब। असुर भी देखोगे तो असुर भी शिव की आराधना कर रहे हैं। पुराने जमाने के सतयुग त्रेता द्वापर के असुर भी बहुत अच्छे थे, आजकल के कलयुग के इंसान भी अच्छे नहीं हैं। असुर भी पूजा करते हैं। असुर मतलब कौन से असुरों ने शिव की आराधना करी? एक असुर है, कौन सा? भस्मासुर। नाम क्या है? जोर से बोलो। खाना नहीं खा के आती? हाँ हाँ हाँ, आवाज आई? भस्मासुर क्या था? भस्मासुर भी शिव की आराधना बहुत करता। एक दिन शिव के पास गया और शिव जी से कहने लगा कि हे शिव जी, मैं आपकी बहुत आराधना करता हूँ, मैं आपका भजन करता हूँ, मैं शिव महापुराण की कथा भी सुनता हूँ, आप पर जल भी चढ़ाता हूँ, बेलपत्र भी चढ़ाता हूँ। हे प्रभु, आप हमको कोई सेवा दीजिए। देखो, सेवा सबसे बड़ी है, सेवा। आप हमको सेवा दीजिए। आजकल के लोग भगवान की सेवा नहीं करते। देखो सेवा क्या है? मैयाएं तो मंदिर जाती है, खूब जाती है मंदिर, खूब भगवान पे जल चढ़ाती है, बेलपत्र चढ़ाती है, सब कुछ होता है। मंदिर जाती हो ना मैया? जाती है यहाँ पे शिवालय, शिव मंदिर है ना? जाती हो रोज? नहीं जाती। सोमवार जाती हो? मंदिर जाते हैं ना? आजकल के लोग कई मंदिर में हमने देखा, मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाएंगे और वहीं पर ही कचरा फेंक देंगे, वहीं पर ही कचरा। मैयाओं, शिव महापुराण की कथा कहती है जो जल चढ़ाने का फल है उससे कई अधिक गुना फल भगवान के मंदिर में साफ सफाई करने का है। मंदिर में जाओ, ऐसे नहीं कि रोज ही करो, मंदिर में जाओ, दिख रहा है आसपास कचरा पड़ा है तो कचरा उठा लो, फेंक दो। बेलपत्री इधर उधर पड़ी हुई है तो कोई अच्छे स्थान पे, पेड़ पे जाके उसको डाल दो। कचरा पड़ा है, हटा दो, साफ कर दो। शिव जी की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कह रही है कि यदि कोई आप जल चढ़ा रहे, जल से 1000 गुना ज्यादा, कितने? जल से 1000 गुना ज्यादा अधिक फल भगवान के मंदिर में सेवा देने से है, साफ सफाई करने से है। मंदिर जाओ, कचरा दिखे हटा दो, साफ कर दो। और जो भगवान के मंदिर की गंदगी को साफ करता है, भगवान के मंदिर की गंदगी तुम साफ कर रहे हो तो एक ना एक दिन तुम्हारे जिंदगी की भी गंदगी भगवान ही साफ कर दिया करेंगे। तुम्हारी जिंदगी की गंदगी भगवान साफ करेंगे। तो आपको सेवा देनी है। कहता महाराज, हे शिव जी, हे शंभु, हे त्रिपुरारी, हे विश्वनाथ, हे चिंताहरण महादेव, कुछ सेवा देनी चाहिए, मुझको सेवा दो। शिव जी कहते हैं एक काम करो, रोज मुझको भस्म लेकर आ जाया करो, भस्म चढ़ा दिया करो। भस्मासुर कहता है भस्म चढ़ा दे, ठीक ठीक ठीक। किसकी भस्म चढ़ाए? तो कहा मुर्दे की भस्म चढ़ा देना। अच्छा ठीक है। वो जाता, अब रोज नए नए शमशान में जाके भस्म लेकर आता। अब एक दिन हो गए भस्म चढ़ाए, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे, पांचवे, छठवे, ऐसा करते करते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल हो गया। अब ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि रोज ही आदमी मरे, रोज ही कोई मरे, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। अब शमशान में भस्म मिलने नहीं लगी,
वो सोचने लगा भस्म तो मिल नहीं रही, शिव जी की सेवा कैसे करूँगा। शिव जी ने तो कहा था, उनकी पत्नी कहती है एक काम करो, तुम शिव का तप करो और उनसे वरदान मांगो। अच्छा वरदान क्या मांगू? तो कहा कह देना कि जिसके सिर पे मैं हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए, रोज नई नई ताजी ताजी भस्म मिल जाएगी। भस्मासुर भी बड़ा अकल का अंधा था, वो भी गया शिव का तप किया, घनघोर तप, इतना घनघोर तप किया शिव का। तप करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिव जी कहते हैं भस्मासुर क्या चाहते हो? तो कहा कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन एक बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? तो कहा समस्या ये है कि भस्म चुराने के लिए आपने कहा था और रोज भस्म मिलती नहीं थी, क्या करूं? शिव जी कहते हैं तो क्या चाहते हो? तो एक काम करो, मुझको आप वरदान दे दीजिए, जिसके सिर पे मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिव जी ने अपना एक कंगन उतारा, भस्मासुर को दिया और कहा ये कंगन तुम पहन लो, अब जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर गया बड़ा अच्छे से मस्ती में डोलता हुआ। भस्मासुर आता है अपनी पत्नी के पास, पत्नी से कहता है देखो देवी, मैंने शिव जी से वरदान मांग लिया, जिसके सिर पे हाथ रखूंगा भस्म हो जाएगा। पत्नी कहती है शिव जी बड़े चतुर है, ऐसे ही थोड़ी ना तुमको वरदान दे देंगे जिसके सिर पे हाथ रखो भस्म हो जाए। तो क्या करूं, कैसे समझूं कि हाँ मुझको वरदान मिला है? तो एक काम करो, शिव जी के पास ही जाओ और शिव जी पे ही ट्राई करो, शिव जी पर ही ट्राई करो, जाओ। भस्मासुर गया। शिव जी कहते क्यों आए हो महाराज? अब तो कहा कुछ नहीं, वरदान दिया था, हमको लग नहीं रहा कि तुमने हमको ये वरदान दिया है। तो कहा क्या करोगे? तो कहा कुछ नहीं, ट्राई करेंगे। किस पे ट्राई करोगे? हम पे ट्राई करेंगे। जैसे ही शिव जी ने सुना, शिव जी ने कहा नंदी। भस्मासुर कहता है कि नंदी क्यों बुला रहे? तो कहा तुम्हारा काम नहीं नंदी पे, हमारा काम है। तुरंत बाबा नंदी पर बैठे, सोई आगे आगे भगवान शिव जी और पीछे पीछे भस्मासुर, और कहता है कि अरे शिव जी रुकिए रुकिए रुकिए, मुझे आप पे ट्राई करना है। अब भगवान नारायण सोचने लगे शिव जी तो बड़े भोले हैं, नाम क्या है उनका? भोले बाबा। क्या कहते हैं उनको? भोले बाबा। किसको भी वरदान दे देते हैं, जैसा चाहे वैसा वरदान दे देते हैं। भगवान नारायण ने सुंदर स्त्री का रूप बनाया, आए भस्मासुर से कहते हैं अरे भस्मासुर किधर जा रहे? तो कहा ट्राई करने जा रहे शिव जी पर। तो कहा एक काम करो, नृत्य करते हैं, नाचते हैं। भस्मासुर ने कहा अभी नाचने का कोई समय है क्या? तो कहा नहीं, मैं कह रही हूं ना नाचो। भगवान नारायण की बात थी, नाचना पड़ा। नाच रहा है, ऐसे मत नाचो, ठुमुक ठुमुक के नाचो। वो ठुमुक ठुमुक के नाच रहा। तो क्या ऐसे नहीं नाचो, सिर पे हाथ रख के नाचो। अब भगवान ने बात में घुमाते घुमाते कहा ऐसे रखे, नहीं नहीं थोड़ा ऊपर और थोड़ा, बस 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 रख दो। जैसे ही सिर पे हाथ रखा, सोई भस्मासुर भस्म हो गया। शिव जी आए, शिव जी से भगवान नारायण कहते हैं कि आप बड़े भोले हो, आपका नाम आशुतोष है, आपका नाम चिंता हरण है, आपका नाम भोले बाबा है, भोलेनाथ हो आप विश्वनाथ हो। कितने दयालु है मेरे बाबा कि वरदान चाहे जैसा भी हो वैसा दे देते हैं। इसलिए शिव के सामने कभी भी जाओ तो शिव से धन दौलत गाड़ी नहीं मांगना, शिव से क्या मांगो? शिव मुझे आप मिल जाओ। भस्मासुर असुर भी शिव की आराधना कर रहे, असुर भी भगवान की आराधना कर रहे। जब असुर शिव की आराधना कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें? शिव के मंदिर में जाइए, रोज ऐसा नियम बनाइए, जीवन में एक नियम बनाइए